देश ने कल अपना 71वां संविधान दिवस मनाया। इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इस मौके पर कांग्रेस समेत 14 विपक्षी पार्टियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली कहा था। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना कांग्रेस पर था, तो पलटवार करने का जिम्मा भी कांग्रेस ने ही संभाला। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने प्रेस वार्ता कर देश में लोकतंत्र नहीं होने की बात कही कि 1947 से लेकर 2014 तक लोकतंत्र मजबूत होता रहा, कमजोर नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री जी याद रखें। अगर लोकतंत्र को इतना बड़ा संकट था और लोकतंत्र का और संविधान का सम्मान ना किया होता, जिन्होंने संविधान बनाया है, और ख़ास तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका 136 बरस का इतिहास है, तो 2014 में निष्पक्ष चुनाव में जीतकर श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने? इसीलिए क्योंकि प्रजातंत्र को मजबूत किया गया, संविधान का सम्मान किया गया। आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश का इतिहास बदलने का आरोप लगाते हुए बीजेपी की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं होने की बात कही। तो इतिहास को ही बदलना चाहते हैं, और तमाम वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग जेल में गए, बहुत लोग ने सर्वोच्च बलिदान दिए, ये उनको स्मरण नहीं करते। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, सूची बहुत लंबी है। ये सब लोग कांग्रेस के थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब वो उन्हीं में से ढूंढ रहे हैं। उसका कारण, मुख्य कारण ये है, जिसको वो स्वयं जानते हैं कि उनका कोई योगदान, जिनके वो वंशज हैं, इनके पूर्वजों का भी कोई योगदान हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में नहीं था, बल्कि ये हम उन लोगों से मिले थे, अंग्रेजी शासन से मिले थे, जिन्होंने हर तरह का सत्ता का, पुलिस का दुरुपयोग करके आज़ादी के संग्राम को कुचलने का काम किया था। इस चुनावी समर में पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप लगाना आम बात है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के बीजेपी पर आजादी की लड़ाई में सहयोग नहीं करने के आरोप पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। INS रिपोर्ट।